कल्पना है, भारत की दी हुई चीज है। मौर्य शासन में जब कौटिल्य हमारे पास, हम कौटिल्य को जब पढ़ते हैं, वित्त विभाग, गृह विभाग, ये सब विभागों की संरचना हुई मौर्य शासन काल में। महाजनपद काल से हम देखते हैं गणराज्य हमारा, जब देखते हैं तो हम लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, तो भारत ही हमारा कर्णधार है। भारत से ही सोने की खोज हुई, भारत से ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और भारत ने ही वर्ल्ड को, एक भारतीय संस्कृति को जब हम देखते हैं तो ये सब चीजें हमारे सामने आती है। और संस्कृति से निकलते हुए हम शासनिक प्रशासनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी हम एक ऐसी पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं जो वर्ल्ड स्तर पर आज भी हम देख रहे हैं। जब सिकंदर भारत आते हैं, शैल्यूकस के समय की बात है, चाणक्य के समय की संधि जब होने की बात रहती है, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त दूंगा। तो हमारे देखिए कितने ईमानदार और कितने महती विद्वान लोग थे कि संधि होने की जब बात आती है तो उनका दूत जब हमारे देश में आता है, उस समय अंधेरा हो चुका होता है। चाणक्य एक अपने झोपड़ी में रहते हैं और उनके साथ संधि होनी रहती है। बात करने के लिए वो जब आते हैं तो वो धोती को सिलते रहते हैं कौटिल्य, और जब धोती को सिलते रहते हैं, ढिबरी उनकी जलती रहती है, चिराग जलने के साथ साथ वो अपना काम भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। लेकिन जब संधि की बात आती है तो चिराग को बुझा देते हैं, और जब नई चिराग को दिया सलाई से जलाते हैं, नई चिराग को जलाते हैं। संधि करता व्यक्ति जब पूछते हैं उनसे कि ये दूसरी चिराग आपने जलाई, पहले वाली बुझा दी, उजाला तो उतना ही हो रहा है। बोले उस समय में मैं व्यक्तिगत काम कर रहा था, अब मैं शासन का काम कर रहा हूं। तो ये डिग्री शासन की है, ये शासन काम के लिए है, और ये मेरे व्यक्तिगत काम के लिए है। तो निश्चित तौर पर सोचो कि भारत के ऐसे विद्वान लोग हमारे भारत में एक ऐसी दशा और दिशा को दे गए जो आज हम बृहत्तर भारत की कल्पना तो कर रहे हैं, और आने वाले ऐसे भारत, विकसित भारत की भी हम ऐसी कल्पना करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो मैं ज्यादा समय न लेकर बस इतना ही कहूंगा कि हम बृहत्तर भारत को सोचते हुए आज हम इतिहास समागम में आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।